जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जो ये किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो इसमें स्ट्रीम का मतलब क्या? द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम। नदी में बहते जल को धारा कहते हैं। जो नदी में चलता हुआ जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। रुके हुए पानी को स्ट्रीम नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसे कहते हैं? इफ़ द बोट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम it is called upstream. In this case the net speed of the boat is called upstream. यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में बह रही है तो इसे उद्र प्रवाह कहा जाता है। इस स्थिति में नाव की कुल गति को उद्र प्रवाह गति कहते हैं। जैसे कि देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कि देखो, आप नाव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। नाव को हम क्या मानते हैं? एक्स, और इसकी विपरीत दिशा में धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा, यानी कि वाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाउन स्ट्रीम। इफ़ द बोट इज फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। इन दिस केस द नेट स्पीड ऑफ बोट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड। यदि नाव की धारा की दिशा में बह रही तो उसे अनुप्रवाह कहा जाता है। मतलब कि देखिए, नाव भी इसी धारा में चल रही है, इसी डायरेक्शन में, और धारा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो ये x और ये y, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अब देखिए स्टिल वाटर क्या था? अंडर दिस सर्कमस्टेंस द वाटर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 0। स्टिल वाटर यानी शांत जल, जो एक जगह रुका हुआ और उसकी स्पीड क्या होगी? हमेशा 0 होगी। अब आ जाते हैं कोई इम्पोर्टेंट फार्मूला। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल अगर b है और धारा की चाल अगर s है, तो नाव की अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम ऑफ स्पीड क्या होगा? b प्लस एस। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर डाउन स्ट्रीम यानी दहेज अगर देना हो तो प्लस करेंगे। अप स्ट्रीम, अप यानी निकालना, ठीक है। अप स्पीड ऑफ बोट यानी कि स्पीड ऑफ बोट में से हम क्या माइनस करेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में अगर हमें क्या है? स्पीड निकालनी हो बोट को, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को आधा कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर स्पीड ऑफ निकालनी, धारा की चाल निकालनी हो, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और माइनस अप स्ट्रीम निकाल के उसका आधा कर देंगे। देखिए, वो एग्जाम्पल फार्मूला हो गए थे। अब देखते हैं उन फार्मूला पे एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखते हैं। अगर बोर्ड की चाल 15 मीटर पर स्क्वायर और स्ट्रीम की 5 मीटर पर स्क्वायर है, तो हम डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए हम क्या करते थे? बोट प्लस स्ट्रीम। तो 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर अप स्ट्रीम निकालना हो तो बोट में से स्ट्रीम को माइनस कर देंगे। 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें नेक्स्ट टाइप में क्या था? डाउन स्ट्रीम अगर हमें दे दे और अप स्ट्रीम बोल दे, तो हमें बोट स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए, बोट की स्पीड देखो क्या होगा, हमें क्या दे रखा? डाउन प्लस स्पीड अपॉन उसका आधा, ठीक है। तो 50 प्लस 30 अपॉन 2, 50 प्लस 30 80 अपॉन 2, तो कितना होगा? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकाल स्ट्रीम में हम क्या करते थे? डाउन माइनस अप, तो डाउन माइनस अप अपॉन 2। डाउन कितनी है? डाउन में क्या रहेगा? 50 माइनस 30 अपॉन 2, तो कितना होगा? 20 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए, कोई ऐसे पॉइंट है जो आप इजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रो अ डिस्टेंस ऑफ d एंड रिच बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इज t, यदि नाव द्वारा d की दूरी तय करने और
अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में लिया गया कुल समय। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, क्या है, पहाड़, ठीक है। अब यहाँ से कोई नाव निकल रही है, क्या निकल रही है, मतलब कि नदी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से नदी निकल रही है। अब नदी निकल रही है तो हम इस यहाँ से नदी निकल रही है तो वाई मान लिया, ठीक है। और इसी अगर यहाँ से अब क्या निकालते हैं, नाव को हम क्या मानेंगे, x। अगर यहाँ नाव को यहाँ इसी हिसाब से निकालते हैं और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ दोनों क्या इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में नदी के साथ साथ जाएगी तो नाव को कम समय लगेगा। और यहाँ से अगर वापस आती है, यहाँ से जो यहाँ से डिस्टेंस होगी, क्या होगी, डिस्टेंस अगर हमें पूछ लिया डिस्टेंस निकालिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने पर क्या समय कम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाली यानी कि टाइम निकालिए। तो टाइम कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 2 बोट इंटू डिस्टेंस अपॉन बोट का स्क्वायर माइनस स्पीड का। अगर हमें डिस्टेंस निकालने बोल दे क्या करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई बोट का स्क्वायर माइनस स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है। और अगर बोले एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, अगर नाव की औसत चाल निकालनी हो तो क्या करेंगे, बोट का स्क्वायर माइनस स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2b।